चाय पत्ती, दूध, चीनी तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं और इन्हीं चीज़ों से चाय बनाई जाती है। मगर हर घर के चाय बनाने का तरीका अलग होता है, जायका मुनफरिद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। इस बदलते मौसम में मज़ेदार सी कड़क चाय मिल जाए ना तो दिन बन जाए। बस आप लोगों से आज बेहतरीन सी कड़क चाय की रेसिपी शेयर करूंगी मैं, जिसे आप होटल या ढाबों पर पीना पसंद करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं ना, तो आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि चाय बनती ही इतनी क्रीमी और लजीज है। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बना लेते हैं ये मज़ेदार सी कड़क चाय। कड़क चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सॉस पैन में 2 कप दूध लेंगे। आप जितनी चाय बनाना चाहें दूध उस हिसाब से ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और दूध में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगेगा ना, दूध को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से होगा क्या, दूध में झाग बनेगी और हमारी चाय भी बेहतरीन सी और गाढ़ी सी तैयार होगी। अब हम दूध में शामिल करेंगे 2 चुटकी सौंफ। सौंफ से चाय में जो खुशबू आएगी ना, वो कमाल की होगी। सौंफ ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाय में शामिल करेंगे ना, तो चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। साथ ही 2 टीस्पून चाय की पत्ती शामिल कर देंगे। 2 कप दूध में 2 टीस्पून चाय की पत्ती जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़क चाय पसंद है तो आप पत्ती की रेशो को बढ़ा भी सकते हैं, वरना इतनी पत्ती काफ़ी रहेगी। अब दूध को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। इससे होगा क्या, जो पत्ती दूध में हमने डाली है ना, उसका कलर भी अच्छी तरह से निकल के आएगा। बाकी चीज़ें हम बाद में शामिल करेंगे, पहले अच्छा सा कलर आ जाए चाय का। चाय का कलर चेक करें ज़रा। अब हम एक पैन में आधा कप से कम पानी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत गुड़ को पानी में डाल देंगे। जी हाँ, गुड़ शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार गुड़ वाली चाय पी ली ना, तो यकीन करें आप चीनी वाली चाय बनाना ही भूल जाएंगे। ये टेस्ट में बनती ही इतनी अमेजिंग है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट ही लगे हैं गुड़ को पानी में अच्छा सा डिज़ोल्व होने में। अब हमने जो गुड़ का शीरा बनाया था ना, वो चाय में छान के डाल देंगे। इस तरह करने से जो गुड़ में कचरा होता है ना थोड़ा बहुत, वो भी चाय में नहीं जाएगा और दूसरा चाय भी नहीं फटेगी। बेहतरीन चाय की पत्ती की निशानी क्या है कि दूध में डालते ही फौरन से कलर ना छोड़े। अगर चाय की पत्ती दूध में डालते ही कलर छोड़ देती है ना, तो इसका मतलब है चाय की पत्ती अच्छी नहीं है। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। साथ ही साथ इस तरीके से चम्मच की मदद से उछालते जाएंगे चाय को। इसी स्टेज पे मैं आपको याद दहानी करवाती चलूँ, अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें, 3 से 4 मिनट में ही चाय का कितना अच्छा कलर आ चुका है। बस आप इस रेसिपी से चाय को एक बार बनाकर देखें, पीकर मज़ा आ जाएगा। चाय का 1 कप अगर आप सुबह में बना लेते हैं, यकीन करें ये आपको तरोताज़ा कर देगा। और अगर शाम में पी लेते हैं ना, तो आपकी सारे दिन की थकावट को दूर कर देगा। तो माशाल्लाह से देखें कैसा परफेक्ट कलर आया है, एकदम से होटल्स और ढाबों वाला। जायका तो है ही बेहतरीन, तो इसे बनाना तो बनता है। बस जी, चाय को छान लें और आप ज़रा चाय का कप तो चेक करें। दिल करता है यहीं से उठाकर बंदा पी ले। ये कोई इतनी जायकेदार बनकर तैयार हुई है। तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हर घर का मसला है। ये टेस्टी हेल्दी चाय खुद भी पिए, बच्चों को भी दें, इंशाल्लाह आपके सारे मसलों का ये हल है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप ये कड़क चाय बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।